पखवाड़ा 2025 एक्चुअली रेंज स्तर के ऊपर जो हमारे उदयपुर रेंज के 7 ज़िले हैं उन ज़िलों में जो बहुत अच्छा काम सुरक्षा सखियों ने किया है। जो एक सरकार की योजना भी है कि जो पीड़ित महिलाएं गांव के अंदर जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर सकती या जिनके पास में प्रॉपर संसाधन नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है, उनके बीच में पुल का काम करके, ब्रिज का काम करके पुलिस और आम जन के बीच में ये बड़ा अच्छा काम करती है। जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है पिछले कुछ लंबे समय से, उन सबको आज श्रीमान आईजी साहब की तरफ से रेंज स्तर पर सम्मानित किया गया। सर, इनके बारे में थोड़ी जानकारी कहाँ से है थोड़ा? ये रेंज के जो 7 ज़िले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, इन 7 ज़िलों से 36 सुरक्षा सखियों का चयन करके उनके कार्य जो उन्होंने किया है, अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया, उस आधार के ऊपर उनको श्रीमान आईजी साहब की तरफ से सम्मानित किया गया। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग दिया जा रहा है? नहीं, ये कोई भी अगर सामाजिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम महिला के साथ में, तो हम ये हमें बताते हैं और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, आज के तकनीकी ज़माने में जिस तरह से ये मुश्किलें पेश आ रही है, चाहे वो बच्चियों को लेकर हो या महिलाओं को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो, तो तकनीक का जिस तरह से आज बोलबाला है उसमें सखी सहेलियों का क्या रोल है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज के समय में जो तकनीक की अगर बात करते हैं तो मोबाइल जो फ़ोन है उसमें जो सोशल मीडिया जो एक वर्ड बहुत कॉमन चल रहा है, उस पर उसके प्रति जागरूक करने के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं हो, कोई हमसे खिलवाड़ नहीं कर ले, ये सब हमारी जो सुरक्षा सखी हैं ये सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर इसके बारे में जागरूक करती है। साइबर फ्रॉड्स के बारे में ना हो किसी के साथ में, उसके बारे में जागरूक करती है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी क्या है कि रेंज स्तरीय कार्यक्रम आज उदयपुर के पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा आयोजित श्रीमान आईजीपी साहब के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन आशीर्वाद से हुआ और यूनिसेफ ने इसका सहयोग किया है। यूनिसेफ हमेशा उदयपुर रेंज के अंदर बच्चों और महिलाओं के संबंध में काम करती है ये संस्था, और इनके जो प्रभारी है सिंधु मैम, बिंदुजीत मैडम, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज उन सुरक्षा सखियों का अपने उदयपुर के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले से 5-5 सुरक्षा सखियों के कार्य जिनका बहुत बढ़िया रहा, उन लोगों को आज रेंज स्तर पे सम्मानित किया गया। और साथ में हर्ष रत्नू जी सर के द्वारा, हितेश जी मेहता साहब द्वारा और मेरे द्वारा इन सुरक्षा सखियों को और इनके साथ जो इनका हौसला अफजाई के लिए इनके जो परिजन आए थे, उन सभी को विभिन्न प्रकार की कानूनी जानकारियां, नए कानून जो आए हैं वो, पुराने जो कानून है, क्या क्या चीज़ करनी, क्या चीज़ नहीं करनी, कानूनी और इनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो भी कानून है उन संबंध में इनको जानकारी दी गई और बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मैम, ये यूनिसेफ की तरफ से आप लोगों को क्या सहयोग मिलता है? यूनिसेफ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए होते हैं, स्कूल के जो कैडेट्स हैं बच्चे, उनके लिए होते हैं, बाल विवाह रोकने के संबंध में होते हैं, जागरूकता के संबंध में होते हैं, बच्चों के बाल श्रम के संबंध में होते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो पुलिस के साथ मिल के और ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी कितने जिलों से यहाँ पर रखते हैं? अपने उदयपुर रेंज के जो ज़िले हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, सारे ये ज़िले हैं जो भी अपने रेंज के जो ज़िले 7 ज़िले वो ज़िले। थैंक यू। शहनाज खान मैडम, सबसे पहले तो मैं मेरे हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज आपके बीच में बैठने लायक बनाया। बांसवाड़ा की पहली मुस्लिम महिला कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ और कोचेज जो यहाँ बैठे हैं मेरे साथ में, इन्होंने मुझे मतलब हौसला दिया है आगे बढ़ने के लिए। और मैं भी जब सखी सुरक्षा में नहीं जुड़ी थी तो मेरे अंदर भी जब कराटे मैंने नहीं शुरू किया था तो बहुत डर लगता था। जब कई वर्दी वालों को देखते थे तो लगता था कि पुलिस है, लेकिन आज सखी सुरक्षा से जुड़ने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस और हिम्मत आई है कि दूसरी महिलाएं जो गरीब फैमिली से होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको हेल्प करके महिला थाने तक ले जाना, उनको हेल्प करवाना, उनको अच्छे वकील करवाना, हर तरह से उन्हें गाइड करना, ये बहुत हिम्मत मिली है। थाने से हूँ, मैं सुरक्षा सखी नहीं बनी थी, इसके पहले से काम कर रही हूँ। मैं आधी रात को भी अगर पुलिस की तरफ से कॉल आता है तो उनके साथ जाती हूँ। एक रात मुझे 12 बजे के करीब मुझे कॉलोनी से कॉल आया कि एक महिला काफ़ी ड्रिंक करी हुई थी और वो संभल नहीं पा रही थी, पुलिस से भी संभल नहीं पा रही थी, तो उनको किसी लेडी की आवश्यकता थी। मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, उन्हें रास्ता पहुँचाया।
आत्मरक्षा शिविर चला रहे हैं। कॉलेज और स्कूलों में जाकर जितनी भी एप्लीकेशन न्यू आती है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जितने भी नंबर आज आपने बताए हम सारे नंबरों को जाके एक्सप्लेन करते हैं और उन सबको समझाते हैं इसको कैसे यूज करना है। बालिका की मीटिंग लेती तो बालिका को समझाती थी कि किसी तो आपके फोन में कोई लिंक आ जाए, कोई भी कुछ समस्या लिंक है आप उनको डाउनलोड नहीं करना, आगे शेयर नहीं करना, जहाँ तक सीमित रखना। और बालिका ये भी थी 18 साल से कम का भी आपका कोई भी विवाह के बारे में पूछे उसके लिए भी मना करना। और उसकी महिला और पुलिस में मैंने 14-15 टाइम वाला भी मैंने केस निस्तारा किया था सदरी से। मैं विशाखा संस्था से हूँ जो मतलब मैंने कम से कम भी जनवरी में 3 बाल विवाह रुकवाए हैं जहाँ पे लड़कियाँ कैसे लीडरशिप के रोल में आए उसमें मैं काम करती हूँ। और मतलब एक दिन की बात है जहाँ पे एक लड़की सिलाई सीखने आ रही थी, रास्ते में उसको 6 बजे करीबन उसको उठा लिया और वहाँ से लड़के उसको ले जाके मतलब शराब की दुकान पे लेके गए और उन्होंने बहुत सारी शराब पी और उसी समय हमें कॉल आया। रात के 2:30 बजे हम उस लड़की को लेके आए और विशाखा संस्था का जो कार्यस्थल है इस तरह के केसेस बहुत सारे आते रहते हैं जिसमें हम काम करते हैं। जलारा ब्लॉक से हूँ और मेरा नाम गजेंद्र कुंवर है। मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ एक प्रकार से और सुरक्षा सखी में भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि उनकी वहाँ झगड़ा वाला हो रहा है उनके वहाँ, मगर वो मेरे यहाँ सेंटर पे क्योंकि मेरे वहाँ भी नेपकिन सैनिटरी बेचने का मतलब देने का प्रावधान है, मतलब दिए जाए। तो वो 2-3 बार मेरे यहाँ पे आई थी वो लेडीज़ जिसको मतलब चोटें लगी थी, मतलब वो बताना नहीं चाह रही थी। मतलब ये पुलिस वाला झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, ये कोई जानेगा नहीं, ये जानेगा नहीं, ये होना चाहिए। इस प्रकार से फिर मैंने पूछा कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ पे लगा क्या है। मैंने उनको स्पष्ट पूछा सामने से ये आपको लगा क्या। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे मारते घर पे। मैंने कहा किसने मारा आपको बताइए। नहीं पुलिस वाला नहीं करना है आपको। मैंने कहा बताओ तो सही, अपन नहीं कहेंगे किसी को, तो बताओ। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया, मैंने जलारा में संपर्क हम कदम ऑफिस में मैंने संपर्क किया। इसके बाद ऐसे हिसाब से संपर्क किया। फोटो डाला था जैसे सर ने बताया क्राइम वाला, तो उसने नॉर्मल फोटो डाला था। एक लड़का था कुवैत में, उन्हीं के सेम कास्ट का था, कलेक्ट भी सवेल पास। उस लड़के ने उस फोटो को अश्लील फोटो बना के डाल दिया। फिर वो बच्ची खूब रोज सुसाइड करने जा रही थी। मैंने उस बच्ची को लिया, साथ में थाने में गई और थाने वालों ने इतना बढ़िया सपोर्ट किया कि गरियावत से कुवैत बैठे हुए व्यक्ति के मोबाइल में फोटो डिलीट करा के उस बच्ची को शांत किया। क्या बात है? और जैसे सर ने बताया था कि कुछ बच्चे होते हैं जो मांगने वगैरह जाते हैं, तो मैं उन्हीं बच्चों में वर्क करती हूँ कि जो बच्चे फालतू घूम रहे हैं उनको लेके आती हूँ। फ्री कोर्स सिखाया जाता है, जिसमें सिलाई है, पार्लर है, ये सिखाती हूँ। और प्लस किताबगढ़ में ऐसे वर्क करती हूँ जिसमें आपने देखा होगा कि मैं एक संबुलोन होता है, लेकिन से ले लेती है तो संबुलोन छुपा नहीं पाती है और उसमें क्या वो गैर कानूनी वर्क करने लग जाती है औरतों में। इसके लिए भी मैंने पुलिस में बहुत सारी जानकारी दी है। 2018 से 2020 तक CLG मेंबर राजस्थान गवर्नमेंट से डूंगरपुर विधानसभा का बनाया गया मुझे, और काम हम कर भी रहे हैं। लेडीज़ के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव होने के साथ अपन एक तरफ कहते हैं कोमल है और एक तरफ थोड़ी सी बुद्धि मन बुद्धि भी काम कर जाती है, तो उसमें वो फंस जाती है, निकालना बहुत मुश्किल होता है। उस समय प्रशासन, पुलिस प्रशासन या हॉस्पिटल हो या कोई भी बीच में कड़ी बन के उनका थोड़ा सा काम कर रहा था। और एक केस मेरे पास आया, चाइल्ड का 13 साल का लड़का जो समाज कल्याण विभाग लेके जाते हैं वो दुकानों पे काम करने। तो दुकानदार आया पता करता हुआ कि मैडम आप पुलिस से आपकी अच्छी है, तो मैंने कहा ये काम पुलिस के थ्रू ही होगा, मेरे थ्रू नहीं होगा। हाँ। जब पहले सुरक्षा सखी का क्या हुआ आया था थाने में से, तो हम थाने में गए तो डरने लगे कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया आप डरो मत, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप मैं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ सामिया जी, बिल्कुल। तो आपके दस में बहुत सारी महिला रहती है, कोई महिला डायरेक्ट
आके नहीं बोल सकती। तो आप बीच की कड़ी है, कोई भी महिला की कोई भी परेशानी हो तो आपको बोल सकती है, आप हमको थाने में आके तो 2016 से महिला थाने में महिला कला सुरक्षा केंद्र पे लीगल काउंसलर और 2 साल से शिक्षा का काम नहीं करती हूँ। हमारे रोड में अगर बात का हो रहा है तो हमारे विभाग की तरफ से हमारे पास सूचना आ जाती है, और अगर गाँव के लोगों के पास, साथियों के पास उनके द्वारा भी सूचना मिल जाती है तो विभाग को सूचना दे देते हैं, चाहे वालों को सूचना देकर स्वयं भी वहाँ जाकर संचालित करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो उनको इंजेक्शन लगाती है नर्स। तो पेशेंट अपने दिल के दादाजी आए, उनको मैं इंजेक्शन लगा रही थी। मैंने प्रेम से पूछा, दादाजी ये चोटें कैसे लगी है? उन्होंने बोला मेरे फिर